चलिए निकालिए vocab। एन कितना चल रहा है हम लोग का? एन N20 T20 निकालो बच्चे, जो ऑनलाइन देख रहे हो बच्चे निकाल लो। T20 निकालिए। पहला वर्ड है वर्दी। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, रूट वर्ड्स। वर्दी, वर्दी का मतलब होता है लायक। वर्दी कहते हैं योग को, वर्दी कहते हैं लायक को। तो वर्दी वर्ड कहीं भी लगा दो, इस बुक से निकाल लीजिए। आप लोगों के पास पीडीएफ पड़ा होगा इस पेज का, है ना? तो आपने पीडीएफ में देखा होगा, इसमें जो है T20 निकालना है, और अगर बुक मिल गया होगा तो बुक से निकाल लेना है। तो T20 में पहला वर्ड है वर्दी। वर्दी का मतलब लायक, वर्दी मतलब योग। पहला वर्ड है ब्लेम वर्दी, निंदा का योग। प्रेज वर्दी, प्रशंसा के लायक। न्यूज वर्दी, समाचार के लायक। ट्रस्ट वर्दी, विश्वसनीय। रिस्पेक्ट वर्दी, आदरणीय, आदर के योग्य या आदरणीय। रिस्पेक्ट वर्दी। हाँ, अब सुनो, कहीं 22 को लाइव क्लास जो चार्ज हो रहा है, कंप्यूटर पर ही ठीक करवा लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं, जो गड़बड़ी हो तुम ठीक करवाइए। कोई सिस्टम लगे नया लगवा दो, लेकिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 6:30 लाइव कर दूंगा। लाइव संडे को बात करूंगा। कुछ बात हो नॉन फाइनाइट अच्छा, उसमें देख लें कुछ बात है। लिख दो बेसिक इंग्लिश। अगला वर्ड है वाइड। WID, वाइड। वाइड का मतलब होता है व्यापी, मतलब फैला हुआ पूरा। सिटी वाइड, शहर व्यापी। सिटी वाइड, शहर व्यापी। कंट्री वाइड, देश व्यापी। नेशन वाइड, राष्ट्र व्यापी। स्टेट वाइड, राज्य व्यापी। वर्ल्ड वाइड, विश्व व्यापी। वेयर, वेयर का मतलब होता है बर्तन। सिल्वर वेयर, चांदी के बर्तन। अर्थन वेयर, मिट्टी के बर्तन। ग्लास वेयर, कांच के बर्तन। चाइना वेयर, चीनी मिट्टी के बर्तन। एंड कुक वेयर, खाना बनाने का बर्तन। वार्ड और वार्ड्स, वार्ड और वार्ड्स मतलब की ओर जाने वाला। जैसे डाउन वार्ड, नीचे की ओर जाने वाला। डाउन वार्ड्स, नीचे की ओर। होम वार्ड, घर की ओर जाने वाला। होम वार्ड्स, घर की ओर। बैकवार्ड्स, पीछे की ओर। आउटवार्ड्स, बाहर की ओर। अपवार्ड, ऊपर की ओर। अपवार्ड्स, ऊपर की ओर जाने वाला। वेस्टवार्ड, पश्चिम में जाने वाला। वेस्टवार्ड, पश्चिम की ओर। तो इसमें मुख्य रूप से आप याद करना है वर्दी, वाइड, वेयर और वार्ड। इससे होगा क्या कि चार सारे वर्ड्स, रूट वर्ड्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब का। पहला वर्ड है ब्लेजर। ब्लेजर का मतलब होता है भभक उठना। ब्लेजर, भभक जाना। कॉल आउट का मतलब होता है सहायता के लिए बुलाना। कॉल आउट, सहायता के लिए बुलाना। पुट आउट, बुझाना। पुट आउट द लाइट, पुट आउट द फायर। तो पुट आउट मतलब बुझा देना। कंसिस्ट ऑफ, से बना होना। कंसिस्ट ऑफ, से बना होना। ठीक है, तो वो क्या रखिए। अभी मैं दूसरा काम ये करूंगा बच्चे आज कि सबसे पहला काम आज मैं टेंस समाप्त करूंगा आप लोगों का। उसके बाद फिर आगे जो है टेंस समाप्त करने के बाद वो कैब के लिए टाइम मिलेगा तो पूछा जाएगा। आज हम लोगों का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, ठीक है? तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सब तैयार हो जाओ। और आज हम पहले टाइम एंड टेंस समाप्त करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करना था ना। सबसे पहला लक्ष्य होगा आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हेडिंग बनाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? तो आज का दिन हम लोग का टेंस समाप्त हो रहा है और कमिंग डेट में आपका वॉइस शुरू हो जाएगा, ठीक है? वॉइस शुरू कर करके फिर जो है
हम लोग बढ़ेंगे आगे नरेशन की तरफ, फिर क्वेश्चन टैग की तरफ। टाइम एंड टेंस फिर प्रैक्टिस होगा आपका कम से कम मिनिमम तो 200 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। उसके साथ साथ कुछ मैं भी करूँगा प्रैक्टिस अलग से भी, तो वो काम आपको करना हो, ठीक है। वॉइस नेशन 10 क्लास। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम बात करें, फ्यूचर में काम कंटिन्यू होगा। तो फ्यूचर ऐसे में निश्चित होता है, कल क्या होगा क्या पता, लेकिन फ्यूचर में काम कंटिन्यू करेगा। कैसे भाई? फ्यूचर में काम कंटिन्यू कैसे करेगा? तो फ्यूचर में काम कंटिन्यू करेगा इस मुद्दे पे कि जैसे मान लो बोल तो वह पढ़ता रहेगा, तुम खेलते रहोगे, बट वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, वह खेलता रहेगा कब? यानी फ्यूचर में किसी बात को तुम निश्चित कर रहे हो ना भाई, फ्यूचर में किसी न किसी बात को आप निश्चित तो कर ही रहे हो। यानी फ्यूचर में आप निश्चित कब कर रहे हो कि जब तुम उसके पास जाओगे उस समय वो खेलता रहेगा। जब तुम उससे मिलने आओगे, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, वह दौड़ती रहेगी जब तुम उसको बुलाओगे। कहने का सेंस है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज आल्सो कंडीशनल टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आपके एग्जाम में कभी अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा तो डबल क्लाउज के साथ है। तो डबल क्लाउज क्या होता है? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ कौन सा टेंस आएगा? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के साथ सिंपल प्रेजेंट का मेल होता है। क्लियर? क्योंकि दो फ्यूचर कभी नहीं आता। तुम हिंदी बोलोगे दो कि जैसे जब तुम कल सुबह मुझसे मिलने आओगे उस समय मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा। तो दो क्लाउज हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। जब कल सुबह तुम मुझसे मिलने आओगे, व्हेन यू कम टू मीट मी टुमारो मॉर्निंग। तो व्हेन यू कम टू मीट मी टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पे अगर ये बोल दें कि व्हेन यू विल कम टू मीट मी टुमारो मॉर्निंग, तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो लिख लो एक लाइन, दिस shows an action is going on in the future. This shows an action is going on in the future. This shows an action is going on in the future. This shows an action is going on in the future. Is going on in the future. Full stop. This is a conditional tense. This is a conditional tense. This is a conditional tense. ये भरा हुआ है क्या? भरा हुआ है, खाली है। ठीक है। This is a conditional tense. This is a full stop. That is, this is a conditional tense, and that is when we use this tense. When we use this tense. When we use this tense, there should be a context. There should be a context. There should be a context to make the sentence. There should be a context to make the sentence logically correct. There should be a context to make the sentence logically correct. There should be a context to make the sentence logically correct. Full stop. हमने कहा बच्चे क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में कंटिन्यू को दिखाएगा। दिस इज अ कंडीशनल टेंस, यह टेंस कंडीशनल है। व्हेनेवर वी यूज दिस टेंस, जब भी इस टेंस का प्रयोग करो, देयर शुड बी अ कंटेक्स्ट, वहां पे कंटेक्स्ट लगाओ। क्यों? सेंटेंस को लॉजिकल सही करने के लिए। अब एक होता है बेटा लॉजिकल, एक होता है ग्रामेटिकल। ग्रामेटिकल तो सही है, सभी में आपको बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट मुखर्जी नगर दिल्ली सेंटर पे नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम घर बैठे ऑनलाइन ग्रामेटिकल तो सही है।
आई विल बी गोइंग देयर, आई विल बी रीडिंग, इतना तो किताब में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। सेंटर से मिलेगी, कहीं भी जाओगे टीचर पढ़ा ही देगा इतना, इतना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ने के लिए टीचर के पास लोग जाते हैं। तो आप कैसे इतना तो तुम्हें भी आता है, मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग, तू सोते रहो, विल बी स्लीपिंग। बट मेरे पास आने का मतलब है एक्स्ट्रा ज्ञान, और वो ये है कि यहाँ पे आप लगाइए कंजंक्शन और जोड़िए सभी प्लस डीएसएल इंग्लिश, ये मुद्दा है, ये हो गया कंडीशनल। यह चीज तुम्हें भारत में कहीं नहीं मिलेगा डीएसएल के सिवा। अब बात करें नेगेटिव का, आपको हमारे तो सब्जेक्ट प्लस डीएसएल इंग्लिश विल नॉट को वोंट कहते हैं, टॉप पे आपको दिख रहा है डीएसएल शैल नॉट को शेंट कहते हैं, बी वी फॉर अदर वर्ड, आगे तुम डॉट डॉट लगा दो। आप डायरेक्टली बात करें इंटेरोगेटिव का, विल शैल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लास, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वोंट सेंड सब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, WH प्लस विल सेल सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, WH प्लस वोंट सेंड सब्जेक्ट, अदर वर्ड। उतार लिया। एग्जाम्पल अंग्रेजी में लिखवा दूं क्या? लिखो आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड। I shall be playing cricket in this field. I shall be playing cricket in this field. I shall be playing cricket in this field. When you reach there in the tomorrow morning. I shall be playing cricket in this field. When you reach there. When you reach there in the tomorrow morning. Yeah, simple tomorrow morning. हाँ कोई दिक्कत? एक और लिख लो। He will be studying in his room. He will be studying. He will be studying. He will be studying in his room. He will be studying in his room. When we reach there. When we reach there.
टाइमिंग ठीक। ठीक है, फ्यूचर खत्म कहानी है। तो आगे आते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर खत्म हो गया। तो इसमें ये पूछा थोड़े, इसमें बस एक टेंशन देना है कि है कि नहीं। ठीक है, आ जाइए। सुजान फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है भाई? जो फ्यूचर में फिनिश हो जाएगा। अब स्टेशन से ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, तो ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। आप खुद ही सोचो ना, अब तक आज तक लोग यही पढ़ रहे हैं, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन, आई विल हैव स्टडीड दिस बुक, यू विल हैव गॉन देयर। ये सारे सेंटेंस अधूरे हैं कहीं न कहीं। ट्रेन जा चुकी होगी, ये पे जोड़ दो, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। ये वाला बढ़िया है कि ट्रेन स्टेशन जा चुकी होगी, ये वाला बढ़िया है। खुद ही सोचो बाबू, किसी से तुम बोलोगे कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी, इतना कहीं बोलोगे? बोलो, क्यों बोलोगे? अरे कोई स्टेशन जा रहा हो तो ना बोलोगे, अरे तुम अभी जा रहे हो, तुम्हारे पहुंचने से पहले ट्रेन तो जा चुकी होगी, गई है ना। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में फिनिश्ड, फ्यूचर में फिनिश्ड। जल्दी बोलो। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, आधे घंटे बाद बात होगी धर्मेंद्र सर से। आधे घंटे बाद बात होगी। तो कौन क्या बोल रहा है? कान लगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करें हम, तो फ्यूचर में काम समाप्त हो चुका रहेगा, फ्यूचर फिनिश्ड है। इसका मतलब कि अभी हो गया कंडीशनल। तो लिखिए, इट शोज दैट एन एक्शन, इट शोज that an action or work, it shows that an action or work finished in the future, it shows that an action or work finished in the future, finished in the future, finished in the future, full stop. Here also Here also a context is required. Here also a context is required. Here also a context is required to make the sentence logically correct. Here also a context is required to make the sentence logically correct. हमने कहा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज आल्सो अ कंडीशनल टेंस। हियर आल्सो अ कंटेक्स्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। यहाँ भी कंटेक्स्ट चाहिए सेंटेंस को लॉजिकली सही करने के लिए, यानी यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट क्या सकता है सेंटेंस को सही करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कंटेक्स्ट चाहिए जो लॉजिकल सही कर पाए। क्लियर? अब यहाँ मुद्दा पे ध्यान दीजिए, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? तो स्ट्रक्चर होगा, और एक बात ध्यान रखो, कंटेक्स्ट किस टेंस का होगा? सिंपल प्रेजेंट का। ऑलवेज माइंड दैट। तो स्ट्रक्चर इज दैट सब्जेक्ट प्लस
विल सेल प्लस हैव V3 अदर वर्ड। ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि विल सेल हैव, हमें क्या बात कर रहा? हाँ नहीं हाँ मंडे का लगेगा। हाँ मंडे का लगेगा। उसमें डेट वाला लिख दिया तो बच्चा देखेगा, फ्रंट पे डेट डाल दिया बैच का तो बच्चा देख पाएगा उसमें ऐसे। हाँ देखेगा। तो डेट वाला डाल दिया ना उस ग्राम में, डेट वाला नहीं डालना चाहिए था ना उसमें। बीच में कहीं डेट आता है ना, स्टार्टिंग हुआ तो बच्चा देखेगा नहीं देखेगा, सोचेगा डेट वाला प्रचार होगा, देख लेना। विल सेल हैव प्लस V3 बराबर। अब देखो कि ये जो सेंटेंस है इतना तो आपको आता है कि वह जा चुका हुआ ही विल हैव गॉन, पढ़ चुका ही विल हैव स्टडीड, इतना पता होगा। मुद्दा है यहाँ पे डालो कंजंक्शन। क्या डालो? कंजंक्शन। और क्या करो? सिंपल प्रेजेंट टेंस का ताल में बिठाओ। सिंपल प्रेजेंट का में बिठाओ। अभी आगे पीछे हो सकता है, स्टार्टिंग है पीछे कर दो, आगे है पीछे कर दो। तो मेन जो एरर पूछेगा ना यहाँ तक नहीं है, जब भी होते होगा। देखो फ्यूचर ऐसे बेकार टेंस है, ऐसी फ्यूचर एरर नहीं होता है। अगर होता है तो उधर सुधर होता है जो कंडीशन होता है, बाकी इसका यूज न के बराबर है। बट है तो हम नया क्या कर सकते हैं, वो आपके पास नया ही कर सकते हैं। क्लियर? नेगेटिव करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट को शॉर्ट में वोंट, शैल नॉट को शैंट, हैव विद वर्ड। अब मुझे वहां से बताएगी कि यहाँ पे हैव लिखा हूं, क्या हैज हो सकता है? क्या हैड, हैव तो है ही, हैज या हैड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पक्का? कितना %? तुम बताओ। तो टोपी हैज हो सकता है। हाँ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, राम हो, तो क्या हैज यहाँ हो सकता है? लता हो तो प्रिया, बोलो। यहाँ पे हैज हो सकता है, कितना बताओगे? अगर मैं बोलूं कि हैज हो सकता है तो कितने बच्चे हाथ उठाओगे? हैज हो सकता है ऑनलाइन वाले उठाओ। कोई नहीं। पक्का? वो बोल दी इसलिए क्या? कन्फर्म पता है क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं हैज हो सकता है? हैज भी क्या मतलब? यहाँ पे हैज क्यों नहीं हो सकता है? बोलो। नहीं लॉजिक। कोई बच्चा जिद कर लिया कि बताओ क्यों नहीं हो सकता है, तो आपको जवाब देना है कि बेटा देखो ध्यान दो, ए विल और सेल मॉडल्स है। क्या है? और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट होता है। क्या होता है वर्ब का? ऑलवेज, आजीवन। तो बोलो यहाँ पे हैव V1 है कि नहीं? है। हैज है V5, हैड है V2, तो बोलो V1 हुआ कि नहीं है? अब हैव आ गया। अब आया V3। अब V3 कहता है कि हमको चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसके लिए काम किया ऑक्सिलरी वर्ब और इसके लिए काम किया V1 का। इसको कहते हैं कंपनसेशन थ्योरी। ये इसको कंपनसेट किया, ये इसको कंपनसेट किया। इसने खींचा कि मुझे तो नौकर, तो नौकर काम कर दिया। इसने कहा तो V1 काम कर दिया। तो मॉडल्स ऑलवेज क्या लेता है? V1। ये नहीं कहना है कि परफेक्ट टेंस है भाई, हैव तो कहीं भी आ सकता है, V3 नहीं होता फिर भी हैव आएगा। समझाया? तो हैव का मतलब वर्ब का फर्स्ट जो ऑलवेज आएगा ही आएगा। हैज होता है भी नहीं आ सकता, क्योंकि विल गो होता है, विल गोज होता है कभी नहीं होता, उस प्रकार विल हैव। ठीक है? चलिए
ये सब फैक्ट ध्यान रखना है। तो वोंट सेंट है विद, बात करें इंट्रोगेटिव का तो विल शैल सब्जेक्ट हैव विद अदर वर्ड आगे डॉट डॉट डॉट, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वॉन्ट शैंट सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क WH प्लस विल शैल सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क WH प्लस won't send क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सब आपको याद हो ही गया होगा। तो फटाफट एग्जांपल अंग्रेजी में लिखवा दूं क्या हिंदी में? इसमें दो हिंदी में लिख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे। अलग सा है ना थोड़ा सा। उतार लिया इसको। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। दूसरा, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा जब तुम वहां पहुंचोगे। इसका अंग्रेजी आप बनाइए जरा फटाफट। बन गया बच्चे। पहला सेंटेंस कहता है, पहला सेंटेंस है तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम द स्टेशन बिफोर यू रीच। अब आगे स्टेशन नहीं आएगा। जब स्टेशन एक बार आ गया है तो दोबारा देने की जरूरत क्या है?
बिफोर यू रीच, तुम्हारे पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचेगा स्टेशन। तो द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड फ्रॉम दिस स्टेशन बिफोर यू रीच। रीच बेटा बाद में हो तो पहले वाला काम कैसे करेगा, अगर पहले आएगा तो बाद में काम कर जाएगा। नहीं देर भी नहीं आएगा ना। अगला कौन सा है, तो ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन यू बिफोर यू रीच देयर। बिफोर है कि व्हेन है, व्हेन यू रीच देयर, व्हेन यू रीच देयर। बोलो कोई दिक्कत है बच्चे, समझ में आ गया मुद्दा। हेडिंग बनाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। भाई इसमें कोई जान नहीं है तो मैं तो जबरदस्ती जान डाल रहा हूं। मैं क्या कहा था कि में खत्म हो जाएगा। इसमें यही एरर है कि सिंपल प्रेजेंट का मेल होगा, बहुत होगा एग्जांपल कहो तो एक दो और दे दूंगा, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है बच्चे, इसमें देखो फ्यूचर टेंस तो लोग पढ़ते ही नहीं, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूँ। इससे होगा क्या क्या बेहतर सोच पाओगे। आगे बढ़िए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हेडिंग बनाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिना लिखे कुछ स्ट्रक्चर पे आते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन बिफोर अदर वर्ड। ध्यान में बच्चे इसके साथ सिंस कभी नहीं आता, सिंस के बदले में फ्रॉम आता है। फॉर प्लस टाइम। बिना कुछ समझे पहले की एग्जांपल लिखिए। मैं आपका इंतजार, मैं आपका इंतजार 2 वर्षों तक करता रहूंगा। 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 ठीक है, फाइन। अब इसका अंग्रेजी बनाइए। बन गया? क्या बनाया है? आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। अब प्रश्न उठता है, ये तो बना लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि मैं आपका इंतजार 2 वर्ष तो करता रहूंगा, राइट। अब लिखिए नोट नंबर 1। पहला नोट लिखिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल नहीं किया जा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल नहीं किया जा रहा है।
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल नहीं किया जा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आजकल नहीं किया जा रहा है। आजकल नहीं किया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आजकल नहीं किया जा रहा है तो फिर इसके सेंटेंस बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो अनाथ हो जाएंगे। तो इसके सेंटेंस जो हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। तो लिखिए इसके सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसके सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। इसके सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। इसके सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। एग्जाम्पल होगा आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 years। I will be waiting for you for 2 years। I will be waiting for you for 2 years। I will be waiting for you for 2 years। No problem। I will be waiting for you for 2 years। बस समझ में आ गया बात? यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस I will have been waiting for you for 2 years। I will be waiting for you for 2 years। तो दोनों सही है। अब यहाँ पे खास बजाना है। पॉइंट नंबर 3 लिखो। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में कभी नहीं होता। सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में कभी नहीं होता। फ्यूचर टेंस लिखो चाहे टाइम लिखो। सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में या टाइम में कभी नहीं होता। इसका प्रयोग सिर्फ पास्ट में होता है। सिंस का प्रयोग सिर्फ पास्ट टाइम में होता है। सिंस का प्रयोग सिर्फ पास्ट टाइम में होता है। सिंस का प्रयोग सिर्फ पास्ट टाइम में होता है। सिंस का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टाइम में नहीं होता। क्लियर? और इसी के साथ पूरा टेंस टेंस हैज फिनिश्ड नाउ। अभी 6:30 बजे मैं लाइव में आऊंगा। आप बताओ कि लाइव में क्या पढ़ा दूं? यूट्यूब पे लाइव आऊंगा तो उस लाइव में क्या पढ़ा दूं कि आप लोगों को फायदा हो या आप लोगों को फायदा ना हो। सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा दें। फिर आधे घंटे का लाइव आना चाह रहा हूँ। वीडियो में कंप्यूटर में खराबी था तो वीडियो यूट्यूब पे डलेगा नहीं, इसलिए मुझे लाइव देना पड़ेगा। मोटिवेशन स्पीच दे दूं? नहीं, लाइव मोटिवेशन खराब हो जाएगा। मोटिवेशन देना हो तो रिकॉर्ड डालो, क्योंकि लाइव में क्या होता है कि पक्ष विपक्ष दोनों देखते रहते हैं। अब विपक्ष देखे तो बोले देखो बना रहा है, तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए लाइव में हमेशा पढ़ाओ और रिकॉर्ड करो तो मोटिवेशन डालो, क्योंकि उसमें कुछ कमेंट बेकार नहीं होना। इसमें कमेंट लोग तत्काल करते हैं ना, तो विपक्ष अगर एक कमेंट खराब किया तो उसको देखा देखी 5 और चाप देते हैं, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस अधिक करता है, पॉजिटिव कम करता है। इसलिए सीधा पढ़ाने का काम। सिंपल फ्यूचर पढ़ाऊं लाइव पे। अच्छा बोला हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप कल चाहो तो स्पोकन कर सकते हो, ठीक है।